नमस्कार। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के सेशन में हम एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं और एक ट्रांजिशन इफेक्ट में कौन कौन से उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और साथ में हम एक ट्रांजिशन इफेक्ट को कैसे एक स्लाइड से हटा सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रांजिशंस इफेक्ट। अब चूंकि हम एनिमेशन पढ़ चुके हैं कि एमएस पावर पॉइंट में जो भी एनिमेट करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या एक पर्टिकुलर इमेज हो, तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या फर्क है और एनिमेशन का जो भी सेशन है वो भी आप इस YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। एनिमेशन कैसे करते हैं टेक्स्ट को और इमेज को। तो ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन इफेक्ट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट कहें या इसको ट्रांजिशंस कहें, एक ही है। ये मूवमेंट मींस जब यूजर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाता है दूसरी स्लाइड में, तो उस स्लाइड में कोई मूवमेंट जब होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स। एक मूवमेंट होता है सिंपल मूवमेंट की एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जा रहा है। यदि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में एक मूवमेंट डिफरेंट तरह का कोई मूवमेंट हो जो हम देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशंस। तो जब एक यूजर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को चेंज करता है और जो मूवमेंट जो भी होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशंस। यदि कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहता है तो नो ट्रांजिशन, और बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं वो हम आज के इस सेशन में देखेंगे। तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो होते हैं वो एनिमेशन इफेक्ट से डिफरेंट होते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि एनिमेशन क्या है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्या है। जो एनिमेशन होता है पावर पॉइंट में, उसमें एक स्लाइड में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट होता है। जैसे स्लाइड में टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट कैसे उस स्लाइड में अपीयर होगा, या ऑब्जेक्ट में हम ले सकते हैं कोई भी मीडिया फाइल हो गया, कोई भी इमेज फाइल हो गया, कोई भी ऑडियो फाइल हो गया, वो कैसे उस स्लाइड में मूव करेगा, कैसे अपीयर होगा, उसको हम बोलते हैं एनिमेशन। जबकि ट्रांजिशन में क्या होता है कि जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड की तरफ जाएगी तो वो दूसरी स्लाइड कैसे मूव होगी, ठीक है, मूवमेंट कि स्लाइड्स का मूवमेंट कैसे होगा। जब स्लाइड एक से दूसरी स्लाइड में जाते हैं, दूसरी से तीसरी स्लाइड जा रहे हैं, तो मूवमेंट कैसे होगा स्लाइड्स का, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स। जैसे यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको देखा जहाँ पे माउस जा रहा है वहां पर है नो ट्रांजिशन, मीन्स जब एक मूवमेंट होगा तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा स्लाइड्स पे। और यहाँ पे और भी मूवमेंट देख सकते हैं स्लाइड्स के। तो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं और कैसे कैसे हम ट्रांजिशन इफेक्ट डालते हैं एक पावर पॉइंट में, वहां हम जानेंगे। तो पहला है कि कोई पर्टिकुलर स्लाइड पर, जैसे आपके यहाँ कुछ 10 या 11 स्लाइड है और आपको एक स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट डालना है, तो कैसे वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यूजर जिस स्लाइड पर ट्रांजिशन इफेक्ट डालना चाहते हैं उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि एनिमेशन टैब पर जाएंगे। सेकंड स्टेप है एनिमेशन टैब पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप को लोकेट करेंगे। तो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड है ग्रुप, उसको लोकेट करना है। और उस पर बाय डिफॉल्ट कौन सा ट्रांजिशन होता है, नो ट्रांजिशन अप्लाइड होता है बाय डिफॉल्ट। उसमें फिर आपको मोर ड्रॉप डाउन एरो है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं अवेलेबल वो आ जाएंगे। और जो भी आपको स्लाइड एक ट्रांजिशन इफेक्ट जो भी आपको सिलेक्ट करना है उसको क्लिक करेंगे और वो पर्टिकुलर स्लाइड पर आपका अप्लाई हो जाएगा। और आप जितने भी ट्रांजिशन इफेक्ट्स है उस पर हम कर्सर को मूव करेंगे तो उनका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि किस तरह से स्लाइड मूव करेगा, अपीयर होगा। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं। अब हम एक प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेरी फर्स्ट स्लाइड है, ये स्लाइड नंबर 2 है। यहाँ लिख भी रखा है जिससे हमको पता चले कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। ये स्लाइड नंबर 3 और एक स्लाइड नंबर 4। यहाँ पे 4 स्लाइड्स की मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है। अब मैं स्लाइड नंबर 4 पे मैं चाहता हूँ कि एक ट्रांजिशन इफेक्ट डालूं। तो मैंने स्लाइड नंबर 4 को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो रखी है। इसके बाद मैं एनिमेशन टैब्स पे गया। एनिमेशन टैब के बाद आप देखिए ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप पर गए तो बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा सिलेक्टेड है, नो ट्रांजिशन। अब आप चाहते हैं मोर पे सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट है।
तो जिस ट्रांजिशन इफेक्ट के ऊपर आप माउस ले जाएंगे कर्सर को, वहां पर उसका प्रीव्यू दिखेगा कि कैसे आपका ये स्लाइड चेंज होगा। देखिए ऐसा आया, आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में इसका प्रीव्यू चल रहा है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब जैसे मैं इसको एक स्लाइड शो करूंगा, तो देखिए मेरा स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3 और स्लाइड नंबर 4। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपका स्लाइड नंबर 4 में हमने ये ट्रांजिशन लगाया है। और यदि आप इसको प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है। जैसे हमने इसको प्रीव्यू सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर हमने जो ट्रांजिशन लगाया यहाँ पर, तो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन आ गया। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर स्लाइड पे कोई भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपको जो भी ट्रांजिशन है वो सभी स्लाइड्स पे लगाना है। अभी तो हमने स्लाइड एक ही स्लाइड पर लगाया, जो पर्टिकुलर स्लाइड है कि वो अपीयर होगी, तो इस तरह से उसका मूवमेंट होगा। यदि हमें सभी स्लाइड पर वो ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यूजर सिलेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर स्लाइड पे जिस पे वो पर्टिकुलर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है। उसके बाद एनिमेशन टैब पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगेन लोकेट द ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप है उसको लोकेट करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपका नो ट्रांजिशन अप्लाइड होगा हर स्लाइड पर। उसके बाद मोर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, उसमें आप जितने भी आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट जो भी आपको अप्लाई करना है उसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको एक स्टेप और क्या करना है, साइड में आपको एक ऑप्शन होगा अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल में जो भी आपने ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड के लिए सिलेक्ट किया है वही ट्रांजिशन इफेक्ट जितनी भी स्लाइड्स है उस प्रेजेंटेशन में उस सब पर लगाने के लिए उस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी स्लाइड्स है उसमें उन सब पर वही ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने स्लाइड नंबर 4 है, इस पे मैंने अभी फिलहाल ये जो ट्रांजिशन था इसको मैं नो ट्रांजिशन कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, स्लाइड नंबर 2 पर गया या अगेन स्लाइड नंबर 4 पर गया एंड अगेन मैंने ट्रांजिशन टू स्लाइड में जाके जितने भी ट्रांजिशन थे उसमें से एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे सिलेक्ट कर लिया, अब यदि ये ट्रांजिशन मैंने सभी स्लाइड्स पर अप्लाई करना तो यहाँ पर अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो ये आपका जो अप्लाई टू ऑल है ये सब पर आपका अप्लाई हो गया। अब इसका तो प्रीव्यू देखेंगे। तो देखिए सभी स्लाइड्स पर उसका सेम इफेक्ट आ गया। हम स्लाइड नंबर 1 पे गए, स्लाइड नंबर 2 पे देखिए स्लाइड नंबर 2 में भी ये इफेक्ट आ गया, स्लाइड नंबर 3 पे भी ये इफेक्ट आ गया और स्लाइड नंबर 4 में भी आपका ये इफेक्ट आ गया। तो इस तरह से हम उन सभी स्लाइड्स पर हमने वो इफेक्ट डाल दिया। क्योंकि आप देखेंगे स्लाइड नंबर 1 पे देखिए ये ट्रांजिशन आपका सिलेक्टेड है जो हमने स्लाइड नंबर 4 के लिए किया हुआ है। सेम ट्रांजिशन स्लाइड नंबर 2 पे भी ये ट्रांजिशन सिलेक्टेड हो रखा है, स्लाइड नंबर 3 पे भी ये ट्रांजिशन सिलेक्ट हो रखा है और यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड नंबर 4 पे भी ये ट्रांजिशन। तो जितनी भी स्लाइड्स थी उस पर्टिकुलर पावर पॉइंट में उन सब पे ये ट्रांजिशन आपका सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप एक सेम ट्रांजिशन आप सभी जितनी भी स्लाइड्स हैं उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको इस पार्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि ट्रांजिशन में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यदि उसकी स्पीड में जैसे वो स्पीड हो या उसके साउंड में आपको कुछ सेट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो फीचर्स हैं। पहला कि जब स्लाइड मूवमेंट होगा एक साइड से दूसरी जगह दूसरी स्लाइड पर जाएंगे तो उसकी स्पीड कैसा है। तो सबसे पहले आप स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट पर आप जो है उसको सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर। उसके बाद ट्रांजिशन स्पीड एक ऑप्शन होगा, उसमें ड्रॉप डाउन पर सिलेक्ट करेंगे और जो स्पीड आपको मीडियम स्लो फास्ट जो भी रखना है उसको क्लिक करेंगे और पर्टिकुलर मेनू ऑप्शन को, जिससे कि उस पर्टिकुलर स्लाइड में जो भी अपना ट्रांजिशन स्पीड है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सेम यदि आपको उसका साउंड यदि आपको सेट करना है तो पहले आप स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद ट्रांजिशन साउंड आपका जो होगा उसमें ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे, उसमें जो जो भी साउंड्स हैं उसको आप देखेंगे और जो भी आपको साउंड सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके करेंगे और पर्टिकुलर वो स्लाइड पर आपका ट्रांजिशन
का साउंड सेट हो जाएगा। तो हम एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि हम पे यहाँ पर सभी पर आपके ट्रांजिशन हो रखा है। सपोज मैं स्लाइड नंबर 3 है, इस पर मुझे आपका, या स्लाइड नंबर 2 पर आपका ट्रांजिशन साउंड अभी यहाँ स्पीड है जैसे मुझे रखनी है इसको स्लो हो गया यहाँ पे, और इसके बाद इसका साउंड कुछ देना है। तो साउंड जैसे हम यहाँ से मैंने साउंड सेलेक्ट किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, जो भी आपको साउंड, तो जो भी आपको साउंड, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये स्लाइड नंबर 2 जब अपीयर होगी तो इसमें कौन सा साउंड आएगा, टाइपराइटर, और स्पीड इसकी स्लो रहेगी। सेम यदि आप स्लाइड नंबर 3 पर जाना चाहते हैं, उसका आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे मीडियम दे दिया और साउंड आपने दे दिया यहाँ से एप्रो। तो जैसे हम इसका प्रीव्यू देखेंगे, जैसे स्लाइड नंबर 1 पे कोई भी ना साउंड अभी देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है और ना इसका स्पीड फास्ट है, तो फास्ट अब देखिए प्रीव्यू फास्ट आएगा। फिर हम स्लाइड नंबर 2 पे गए, इसका हमने प्रीव्यू देखिए, तो इसके साउंड कौन सा आएगा, टाइपराइटर, और स्पीड स्लो आएगी। हम प्रीव्यू में चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके साउंड आया, साथ में इसकी स्पीड भी स्लो आई। फिर हम स्लाइड नंबर 3 पर गए, इसका हमने साउंड चेक किया, एप्लॉज एंड स्पीड। एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो इस तरह से इसकी देखिए साउंड भी आया और इसकी स्पीड भी मीडियम रही। फिर हम स्लाइड नंबर 4 में गए, यहाँ पे कोई साउंड नहीं दिया हुआ है और स्पीड इसकी फास्ट है। इसका हम प्रीव्यू देखेंगे तो कोई साउंड नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं दिया गया और स्पीड फास्ट दी हुई है इसकी। तो इस तरह से आप कुछ भी आप इसकी पर्टिकुलर साइड पे आप देना चाहते हैं साउंड या पर्टिकुलर स्पीड, वो अपने अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आज का टॉपिक है, जो लास्ट पार्ट है आज के सेशन का, वो है कि यदि आपने ट्रांजिशन दे दिया और उसको आप मूव करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन इफेक्ट को, तो कैसे करेंगे। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड पे करना चाहते हैं तो पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिस पर आपको ये ट्रांजिशन इफेक्ट को रिमूव करना है। उसके बाद अगेन एनिमेशन टैब पर जाएंगे, उसके बाद नो ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे। जो हमने पहले ट्रांजिशन इफेक्ट डाला हुआ था उसको वो आप सेट क्या कर देंगे, नो ट्रांजिशन। और यही प्रोसेस यदि आप सब पे करना चाहते हैं हर स्लाइड पे, उसको आप रिपीट करेंगे। तो इस प्रोसेस को एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे मेरा स्लाइड नंबर 4 है, इस पे मुझे कोई ट्रांजिशन नहीं देना है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से नो ट्रांजिशन सेलेक्ट किया। अब जब मैं प्रीव्यू करूंगा इसका, तो अब यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन हटा दिया है। सेम यदि आप स्लाइड नंबर 3 है, इस पे भी ये भी ट्रांजिशन है, इसको यदि आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पर आपको यहाँ से ऐड कर देंगे नो ट्रांजिशन। तो यहाँ से आप इसका, और यहाँ से इसका साउंड भी आप नो साउंड दे देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर स्लाइड पे भी जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट है उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो अभी और इस एक स्नैपशॉट में यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर नो ट्रांजिशन का इफेक्ट है, उसको आप करने से आपका जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल लगा होगा। एंड आज के सेशन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे कि एमएस पावर पॉइंट में हम हाइपरलिंक होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा वो। तो नेक्स्ट सेशन में हम हाइपरलिंक्स एमएस पावर पॉइंट में कैसे ऐड करते हैं वो जानेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।